चुने हुए प्रतिनिधि शायद इसीलिए अपनी दोस्त जमाते हैं ताकि वो स्टेट लैंड पर कब्जा जमाए रखें। ऐसा ही मामला कठुआ जिला के बरवाल स्थित कनोरा में देखने को मिला। यहां पर एक पूर्व प्रतिनिधि से लगभग 34 कनाल और उसके अलावा कुल मिलाकर 84 कनाल जगह को स्टेट लैंड घोषित किया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व विभाग कठुआ ने कनोरा में जगहों पर स्टेट लैंड का बोर्ड लगाकर उसे कब्जे से मुक्त बताया, लेकिन आज भी वहां पर इमारतें बनी हैं। कब्जे के अंदर जगह जो है वो बताई जा रही है। आवेदन करने वाले ने क्या कुछ कहा वो आप आगे सुनेंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर आज तक राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने खुद अपने से इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों हाईकोर्ट के आदेशों का इंतजार करना पड़ा। सर बताएंगे, जो 18 तारीख को कार्रवाई की गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, क्या कुछ पूरा माजरा था? और जानकारी मिली है कि बड़ा चंक ऑफ लैंड, सरकारी जो जमीन थी वो छुड़ाई गई थी। कौन शख्स थे जिनका कब्जा था और क्यों वो आज तक कब्जा जो है वो उनका रहा, रेवेन्यू में क्यों कोई कदम नहीं उठाया? इसमें बात यह है कि हमने पहले भी अब कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वक्त वक्त पे आसे एप्लीकेशन दी तहसीलदार को, डीसी को। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी सुनाई नहीं की कि सरकार लैंड जो है वो जंडोर कनोरे में 200-300 रकबा कनाल रकबा पड़ा हुआ है, हमने उनको अप्लाई किया था कि हमें बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड के लिए हमें सरकार लैंड दी जाए, एक पंचायत घर के लिए दिए जाए हमारे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें वो सरकार लैंड आज तक प्रोवाइड नहीं कराई थी। फिर हमें कोर्ट का दरवाजा खटखड़ाना पड़ा, हम कोर्ट में जाना पड़ा, हाई कोर्ट में। अभी हाई कोर्ट की डायरेक्शन से जो बोर्ड लगाए गए हैं 84 कनाल में, तो अभी ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन से काम हो रहा है, लेकिन इसमें भी अभी अधूरा काम है कि बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा। अभी उनकी जो फेंसिंग हुई है उसको इन्होंने तोड़ना पड़ेगा और उसको खाली करना पड़ेगा। और जो हमने अप्लाई की थी कि गिरदौरी नकल हमें दी जाए कि सरकार लैंड है कितनी, उसमें भी थोड़ा सा पटवारी ने अधूरा काम किया हुआ है। हमें 82 कनाल कुछ मल्ले की दी थी गिरदौरी नकल सरकार लैंड की, लेकिन सरकार लैंड जो है मौके पे कोई 200-250 कनाल पड़ी हुई है उधर। तो बाकी भी उधर लोगों के पास है। एक तो पहले मैंने फिर दिया, नाम दिया उनका, मैंने दिया वो पुरुषोत्तम सिंह से, बरवाल के एक्स सरपंच। उन्होंने 32-33 कनाल जमीन जो है सरकार लैंड पे कब्जा किया हुआ था। और उसके साथ ही 2-3 आदमी कनौरे के हैं, 2-4 आदमी उन्होंने भी कब्जा किया हुआ है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि जब हम वक्त वक्त पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन को अगवा किया हुआ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। लोगों के घर हटाने हो तो वहां पे पीला पंजा लेके चले जाते हैं गरीब आदमी का, लेकिन जो लैंड ग्रैबर बने हुए हैं, स्टेट लैंड जो उन्होंने कैप्चर की हुई है, इसको नहीं वो छिड़कवा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नौजवान बच्चों के लिए हम कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे स्टेडियम चाहिए, ग्राउंड चाहिए। बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं नौजवान, तो हम चाहते हैं कि अगर हमें प्ले ग्राउंड के लिए वहाँ पे लैंड दे देती है एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम आज कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। लेकिन हमें जब इन्होंने हमें हेल्प की तो हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा। अभी देखते हैं जो बोर्ड लगाया उससे अभी हम सेटिस्फाई नहीं है। इनको पूरी जो उन्होंने फैंसी हुई है, इंप्लॉयमेंट की हुई है, वो हटाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। पूरी तरह से बेदखल किया जाए, पूरी तरह से बेदखल की जाए। क्या देखते हैं कि जो प्रतिनिधि होते हैं, हमने जिनका आपने नाम लिया, कई बार हमने देखा कि बड़े बड़े एजिटेशंस में सामने आए, लोगों को साथ लेके लोगों की हित की बातें करते हैं कि हमारी जमीन है, हमारा हक है। तो क्या देखते हैं, अगर प्रधान ही जिसपे कंधों पर पूरे पंचायत की जिम्मेदारी, वही सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे, तो वो सरकार की सहायता किस तरह से करेंगे? उसमें ये बात है कि जब ये लोगों को गुमराह करते हैं, प्रतिनिधि जो हैं ये लोगों को करते हैं गुमराह, कहीं जिले में जाके गुमराह करते हैं, क्योंकि अपनी गलतियां जो की हुई हैं इन्होंने वो छुपाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये जाके एडिटेशन करते हैं। लेकिन हम इनका बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो हमारे जंडोर का खेल जितना भी है गड़बड़ इन्होंने ही किया है। एक्स सरपंच पुरुषोत्तम सिंह जी ने इन्होंने ही किया है, नहीं तो हमें आज हमारा प्ले ग्राउंड भी बना हुआ था, हमारा पंचायत घर भी बना हुआ था। इन्होंने ही लोगों को गुमराह करके अपनी गलतियां जो इन्होंने स्टेट लैंड को कैप्चर किया हुआ है वो बचाने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा सर, क्या देखते हैं कि आम आदमी
जब भी कोई इंच 2 इंच जगह लेता है बड़ी कार्रवाई हो जाती है, खबरों में नाम आ जाता है, लेकिन इस मसले का जहां तक कि कोई सरकारी प्रेस रिलीज भी नहीं आई, सरकार प्रशासन की तरफ से कोई नाम बाहर नहीं आए, ये तो आप लोगों ने जद्दोजहद की, जंग लड़ी, तो क्या देखते हैं, क्या इन्फ्लुएंशियल लोग इसलिए दल बदलते हैं, इसलिए अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग नेताओं के साथ जुड़े रहते हैं ताकि अपना काम बचा सकें? ये इसलिए जुड़े रहते हैं कि इन्होंने जो समाज में गड़बड़ियाँ की हुई हैं, जो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं है, शनिवार को प्रेस में जो आया हुआ है, डेली एक्सेस पेपर में भी जो नोटिस हाई कोर्ट का छपा हुआ है, स्टेट लाइन में भी छपा हुआ है, इनके नाम उन पे आ गए हैं और उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन सोई है। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से सेटिस्फाई नहीं है अभी तक, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ बोर्ड लगाने से खलासी नहीं होगी। हम चाहते हैं कि जैसे आप किसी गरीब का कोई 4 फुट वो कंस्ट्रक्शन करता है या कोई कुल्ला बना लेता है, उसको आप पीला पंजे से हटा देते हो, जाके गिरा देते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि इनको भी गिराना पड़ेगा, इनकी फैंसी तोड़ना पड़ेगी, पूरा इनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो खाली कराना पड़ेगी आपको। गगन जी, क्या देखते हैं, राजस्व विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की, क्या देखते हैं, गरीब मजलूम थोड़ी सी जमीन हो उनसे छीन ली जाती है, लेकिन बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उन पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही? आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कनौरा विलेज था, जो कनौरा विलेज में क्या हुआ कि 84 कनाल ज़मीन थी जो सरकार ज़मीन थी और लोगों ने हड़पी हुई थी। वो सिर्फ लोगों ने, आम जनता ने नहीं हड़पी हुई थी, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो वाइट पिजामा कुर्ता डालकर आए दिन मीडिया में लोगों को बोलते हैं हमारी ज़मीन हमारी हक, लेकिन सरकारी ज़मीन में भी उनका हक है, उन्होंने सरकारी ज़मीनें हड़पी हुई हैं। मैं बता दूं कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उधर के सुनने में आया है, पब्लिक डोमेन से पता चल रहा है, पुराना सरपंच वहाँ का है कोई, ठीक है, उसी के पास कोई 30-35 कनाल ज़मीन है, कोई जगन्नाथ है, कोई कुलदीप है, इन्होंने लोगों की ज़मीन, बहुत सरकारी ज़मीनें हड़पी हुई हैं। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता, कोई अगर कोई गरीब बंदा होता है ना, वो कोई 1 इंच 2 इंच ज़मीन अगर कोई सरकारी ज़मीन पे कुछ बना लेता है और वो सरकार उधर क्या आती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उधर आ जाता है, वो अपना जेसीबी लेकर आते हैं और उनका मकान तोड़ देते हैं, कुछ अगर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, हाँ जी इसको तोड़ो, गरीब बंदे का उसी टाइम कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जिनके पास 30-30 35-35 कनाल है उस पर कार्रवाई नहीं होती। वो 84 कनाल जो ज़मीन थी उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारे जो पटवारी थे, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, क्या उनको नहीं पता था? आज हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उधर कार्रवाई हुई, लेकिन पहले क्यों नहीं हुई? पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ था? आज तक क्या उनको पता नहीं चला? 84 कनाल ज़मीन और 30-35 कनाल ज़मीन उन्हीं के पास है जो वहाँ के बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन खुद क्या कर रहा है, सरकारी ज़मीन हड़पी हुई है। वहाँ पे सरकार कहाँ पे है? इसका मतलब कि जो वहाँ के जो लोकल लीडर है वहाँ पे मिली भगत रेवेन्यू के साथ है उनकी, तभी उनको रेवेन्यू वाले कुछ नहीं बोलते। आज हाई कोर्ट के आर्डर के बाद वहाँ पे अगर कार्रवाई हो रही है तो पहले क्यों नहीं हुई? आज तक रेवेन्यू कहाँ सोया हुआ था? तो इस वजह से हमें ये काफ़ी दुख से कहना पड़ता है कि आम जनता को ये रेवेन्यू वाले आए दिन परेशान करते रहते हैं, रोज़ ना रोज़ परेशान करते रहते हैं। आप तहसील ऑफिस में जाओ, रोज़ वहाँ पर कोई ना कोई रो रहा होगा आम जनता के लोग, ये हमें ये तहसीलदार ये कर रहे हैं, ये पटवारी ये कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े लीडरों को क्यों नहीं करते ये? तो इस वजह से इसको बड़ा दुखी मन से मेरे को बोलना पड़ता है कि गरीबों को तंग करना छोड़ दो। अगर कार्रवाई करनी है, जिन्होंने हज़ारों कनालों ज़मीन हड़पी हुई है, बड़े बड़े जो बड़े बड़े पजामे कुर्ते डालकर जाते हैं, उनको क्यों नहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते हैं? हाई कोर्ट के बाद तो चलो इनको कार्रवाई ज़बरदस्ती करनी पड़ी, वो तो आर्डर आया ना कोर्ट का, तो माननीय कोर्ट का आर्डर तो इनको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ना था। लेकिन पहले रेवेन्यू वाले क्यों सोए हुए थे आज तक?